We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर मुझे निर्देश हो तो मैं अपने एक बहुत मन की प्यारी कविता शहीदों पे सुनाना चाहता हूँ, और वो आदेश देने के लिए तालियां बजानी पड़ती हैं। मैं उतने ज़्यादा प्यार से गाऊंगा जितनी अधिक तालियां आप बजाएंगे। मेरे पास जो सबसे अच्छी कविता है, मैं अपने सबसे अच्छी इस ऑडियंस में, हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ ऑडियंस में, क्योंकि वर्दी से बड़ी कोई संसार की ऑडियंस हो ही नहीं सकती। जिनके बल पर ये देश सुरक्षित है वो आपको सुन रहे हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य भी नहीं हो सकता। न्यूज़ नेशन ने मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ न्यूज़ नेशन चैनल का। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास जिए। देश के देवताओं, मैं आपके सामने सर झुकाकर आपको देश का देवता बोलता हूँ। जो देश की रक्षा करे वो ही देश का देवता है। बाकी तो हमने ना भगवान राम देखे ना भगवान कृष्ण देखे। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और मैं मेरे जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ, मैंने गाँव में ये देखा है तब मैं सुना रहा हूँ। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बेटी को जानता हूँ जो एक फ़ौजी से प्यार करती थी। ना फ़ौजी के घर वालों को पता था, ना उस बिटिया के घर वालों को पता था। दोनों मेरे विद्यार्थी थे तो मैं जानता था। और ये था कि सर जी आप ही बात, दोनों के घर वालों को नहीं पता था। एक दिन वो बिटिया उस फ़ौजी के नाम की मेहंदी रचाती है और उसी दिन खबर आती है कि फ़ौजी अब शहीद हो गए। उस पल को मैं जीना चाहता हूँ, कब तक मैं सुनिएगा। उन आँखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताज़ा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मजहब में स्त्रियां अर्थी को कंधा नहीं देती। आप सब जानते होंगे राजस्थान में अजान एक गांव है भरतपुर के पास, वहाँ का एक बेटा शहीद हुआ था वीरेंद्र सिंह। उसकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी। मैं उनके सम्मान समारोह में गया था। जब सेना पार्थिव शरीर लेके गांव आई तो उनकी पत्नी गायत्री देवी जी ने सेना के अधिकारियों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन वाले कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब किसी औरत ने अर्थी को, उसके बाद कुछ घटनाएं घटी।
जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कमांडेंट साहब समर्पित करता हूँ आपको, आपकी इस निष्ठा को, समर्पण को, प्यार को, जो देश के लिए आप कुर्बानी के अध्याय पे अध्याय पे अध्याय लिखते रहे हैं। इससे अच्छा मैं क्या लिखता। 6 लाइन में सैनिक के शौर्य पर गाना चाहता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन, उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर। मन से सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? अपना खून बहा कर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। उसकी संतति। और 15 अगस्त है। पुनः मेरी अनंत शुभकामनाएं चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के उन तमाम दर्शकों को, उस जनता को और उन फौजियों को जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। चौथी पंक्ति में मेरी एक भावना है। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। सबको संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आज़ादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों के बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको माँ के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। ओम फवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 72 हूरों से जो तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हुई और संकट की घड़ी में सैनिक बनना पड़ता है। और इस बार आपने देखा होगा कि सब अपने घरों में, भले ही वो टीवी चैनल खोले बैठे हों, जवान जो हमारे कर रहे हैं वो एक अलग बात है, हमारे सिस्टम जो पूरा एक लगा हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन घर का एक बच्चा आपने कहा ना कि संकट की घड़ी में सैनिक बनना पड़ता है, ये उस बच्चे को भी समझ आ रहा था। वहाँ पर यहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा था, तो उसको देखकर मुझे ये याद आया। लेकिन हमारे साथ एक और ब्रास बैंड यहाँ पर है, मैं उनका रुख यहाँ पर करती हूँ। और महिलाएं, जब महिलाओं की हम बात कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर खास तौर पर, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक भाव है। और यही कारण है कि उस दुश्मन मुल्क को जवाब देने के लिए, उस आतंकिस्तान को जवाब देने के लिए हमारी महिलाएं ही आगे आई थी। और वो सशक्तिकरण जो है ना, महिला सशक्तिकरण, वो बॉर्डर पर दिख रहा है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।